को नशा चाहिए और कम उम्र बच्चियां चाहिए, बच्चे चाहिए। और ये डिमांड बुशरा बीबी बड़ी अच्छी तरह इमरान खान की पूरी कर रही थी। औरतों को बरहना करवाया गया, उनकी वीडियो बनाई गई। मुनाफिक पर, इमरान खान पर अल्लाह का अजाब ही इसलिए आया है, इससे जिनका नाम इस्तेमाल किया था, रियासत मदीना बनाने का दावा किया था, ये उनके अजाब का शिकार हो गए। इमरान खान साहब को भी पेश की जाती थी, इनके बुशरा को भी पेश की जाती थी और उनके अहदेदारों को भी पेश की जाती थी। बुशरा बीबी ना अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी खातून के पास मौजूद हैं जो साबिक सुपरिटेंडेंट कशाना दारुल माल की थी। क्या ऐसी बात हुई कि इतनी बड़ी सरकारी ऑफिसर का सफ़र एक रेडी पे जाके ख़त्म हुआ? आए उनसे ही पूछते हैं कि ये खजूर आसमान से गिरा, खजूर में अटके वाली बात हो गई। आए उनसे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैडम, क्या ऐसा हुआ सफ़र? आप इतनी 2008 में गोल्ड मेडलिस्ट, 2018 में आपकी प्रमोशन हुई, आप साबिक सुपरिटेंडेंट भी रह चुकी हैं कशाना दारुल माल की। क्या ऐसी बात हुई कि आपको रेड लगाने पे मजबूर कर दिया अपने बच्चों की रिज़्क कमाने के लिए? अ, मैंने हिम्मत की थी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। मैंने जुर्रत की थी एक औरत होते हुए, एक रियासती मुलाजिम होते हुए, एक सरकारी अफसर होते हुए ताकतवर जिनसी माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की। मैं दीवार बन गई थी यतीमों लवारिस बच्चियों और जिनसी भेड़ियों के दरमियान। मैंने इज़्ज़तों की हिफाजत की। वो बच्चियाँ जो साल हा साल से चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल की जा रही थीं, वो बच्चियाँ जिनसे बेकार कैंप के कैदियों जैसा सलूक किया जाता था, काम लिया जाता था, उन बच्चियों को मैंने एक माँ बनकर अपने परों के नीचे छुपा लिया। मेरे ही पर नोच डाले गए, मुझे ही निशाने इबरत बना दिया गया। आपका एक वीडियो भी आई थी जो जमान पार्क गेट के बाहर आपने रिकॉर्ड करवाई थी, वहीं से आप वादा वायरल शुरू हुई। वो आपने स्टेटमेंट दिया था इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़। क्या आप इसमें कितनी सच्चाई है और क्या अभी तक आपको इंसाफ मिल चुका है? मैंने सिर्फ ज़मान पार्क के आगे मेरा एक एहतजाज नहीं था जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैंने बतौर सुपरिटेंडेंट जब मैं ग्रेड 18 में काम कर रही थी 2019 में, जब पाकिस्तान का ताकतवर तरीन वज़ीर आज़म था इमरान खान, मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी। मैंने दूसरे सरकारी अफसरान की तरह ये नहीं किया था कि हुकूमत जाने के बाद या नौकरी से निकाले जाने के बाद मैंने आवाज़ उठाई हो कि हाँ, मुझ पर ये प्रेशर डाला जाता था कि मैं कशाना से कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को इमरान खान की जिनसे हवस और बुशरा पिंकी के काले जादू के लिए सप्लाई करवाऊँ। मैंने ऑन सीट जब मुझे वेरी फर्स्ट डे जब मुझे ये प्रेशराइज़ किया गया सुपरिटेंडेंट कशाना तैनात होने के बाद कि मैं उस चाइल्ड अब्यूज़ के माफिया की सहूलतकार बन जाऊँ, जो साल हर साल से महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान अपने तौर पर बच्चियां सप्लाई कर रहे थे, बच्चियों को बेच देते थे, बच्चियों को मार डालते थे, वो इमरान खान के भी सहूलतकार बन गए। मैंने उसी वक्त आवाज़ उठाई और जब मैंने देख लिया कि ये बच्चियां किसी तौर पर इन बच्चियों के महफूज रखना मेरी इस्तात में नहीं है, तब मुझे मजबूरन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ऑन सीट सुपरिटेंडेंट का शाना लेटर लिखना पड़ा 25 नवंबर 2019 को कि खुदारा इन यतीमों लवारिस बच्चियों को हुकूमती जिनसी भेड़ियों से बचाएं, उनकी इज्जतों की हिफाजत करें। उसके बाद क्या हुआ, मुझ पर क़यामत टूट पड़ी कि शाना का 29 नवंबर 2019 को इमरान खान के वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत ने गेट तोड़वाया। ऑन सीट मुझे बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी FIR के गिरफ्तार करवाया गया। थाने ले जाकर मुझे बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये जुल्म की वो दास्तान है जो पिछले 5 साल से जारी है और आज भी ये नहीं कि इमरान खान चला गया तो अफशा लतीफ़ को रिलीफ मिल गया है। आज भी अफशा लतीफ़ पाकिस्तान की शहरी नहीं है। मैं ये यहाँ पर खड़ी होकर ये मैं ऐलान करती हूँ कि 5 साल से हो गया मुझे पाकिस्तान की शहरियत से महरूम कर दिया गया है। आज मेरे ID कार्ड पर, शनाख्ती कार्ड पर 4 FIRs का अंदराज है। CRO के रिकॉर्ड मेरे शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया, दहशतगर्दों की तरह मेरे CRO करवाए गए, नौकरी से मुझे गैर कानूनी तौर पर निकाला गया और इसका बदनुमा दाग मेरे माथे पर लगा दिया गया। क्या आज मैं जाकर कहीं पर कोई बाइज्जत रोजगार कमा सकती हूँ? कौन मुझे नौकरी देगा जब मुझ पर जानलेवा हमले करवाए गए इमरान खान की हुकूमत में मेरा घर जला दिया गया? आप अपने मौक़िफ़ पे आपको यकीन है कि वो इमरान खान के ही सहूलतकार थे जो बच्चियाँ जमान पार्क लेके जाते थे? मुझे बराह रास्त अहकामात दिए जाते थे, मैं इस बात की चशमदीद गवाह हूँ। कोई एविडेंस आपने अदालत में दिए? मेरे पास तमाम तर सबूत जमा है। लाहौर हाई कोर्ट में मेरा रिट पटिशन नंबर 76827 अभी भी ज़ेरे समात है, जिसमें मैं तमाम तर सबूत अदालत में जमा करवा चुकी हूँ। और तमाम बच्चियों के बयानात मीडिया पर रिकॉर्ड हैं। जब कशाना में बदतरीन पुलिस गर्दी करवाई गई, जब बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद किया पुलिस ने, बच्चियों के बयानात
बदनामे ज़माना ब्यूरोक्रेट ताहिर खुर्शीद चौधरी के पास 20 बच्चियों के बयानात इन राइटिंग रिकॉर्ड है कि उनको जिनसी दरिंदगियों में इस्तेमाल किया जाता था, और वही बयानात इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के पास भी मौजूद हैं। क्या ये मुश्किल है अदालतों के लिए, रियासत के लिए उन अफसरान को बुलाना? गवर्नमेंट भी मैडम चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट में नून लीग की आ गई है, मरियम नवाज़ आ गई हैं, और हमने पीटीआई से जो बात की, आपका जो उनका मौक़िफ़ दिया, उनका ये एजेंडे पे काम कर रही हैं, नून लीग के एजेंडे पे आप काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपकी पोस्ट भी ऐसी हैं जिसमें आप नून लीग को सपोर्ट कर रही हैं। और 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने कहा था कि प्री प्लान जो आपका इंटरव्यू करवाया गया था ज़मान पार्क के गेट के बाहर इमरान खान के, वो प्री प्लान करवाया गया था। 5 साल से तमाम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गवाह है। 29 नवंबर 2019 के बाद आप अखबारात उठाकर देखें, नेशनल चैनल्स देखें, खबरें देखें, मैंने इमरान खान की हुकूमत में आवाज़ उठाई थी। और कौन सी सियासी जमात मेरे साथ आज आकर यहाँ पर खड़ी हुई है? आज तो नून लीग की हुकूमत है, मैं आज रेडी लगाने पर मजबूर हो चुकी हूँ। इमरान खान की हुकूमत में मुझे प्रमोशन भी दी जा रही थी, पोस्टिंग दी जा रही थी, खती रकम दी जा रही थी मुझे, मैंने लानत भेजी। आप जुबान बंद कर लें, मैं ज़ुबान बंद कर दूं, मैं खामोश हो जाऊं कशाना स्कैंडल पर और बच्चियों की असमत दरी पर, कत्ल गारत गरी पर। मैंने इन तमाम ऑफ़र्स पर, इन तमाम प्रमोशन पर, पैसों पर लानत भेज दी, और आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने उस वक्त मेरे लिए आवाज़ उठाई थी 2 जून 2021 में, जब मुझे नाहक कोर्ट तक पर जेल के 10 सेल में कैद कर दिया गया था। ये ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मसला है कशाना जैसे स्कैंडल, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मसला था। ये ताकतवर जिनसी माफिया है जो साल हर साल से इन यतीमों को, लवारसों को सरकारी यतीम खानों से बच्चों को सप्लाई कर रहा है, बच्चियों को जिनसी दरिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। दारुल अमानों से पुलिस अफसरान खुद औरतों को लेकर जाते हैं रात के टाइम। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस ताकतवर जिनसी माफिया के खिलाफ लड़ रही हूँ, और मुझे पता है मैं कभी इस ताकतवर जिनसी माफिया से जीत नहीं सकूंगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं इस ताकतवर जिनसी माफिया से हार मान लूँ। कशाना जिनसी स्कैंडल में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है जो हर हुकूमत में ताकतवर से ताकतवर तरीन होते हैं। अगर ये तो हर हुकूमत में होते हैं, जैसे आपने कहा हर हुकूमत, स्पेशल आपने इमरान खान को क्यों टारगेट किया? इमरान खान की तो बच्चियाँ की जाती थी, कह रहे थे ना शुरू से दौर हुकूमत से चलता आ रहा है ये काम। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि ये तो साल हर साल से महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान अपने तौर पर बच्चियों को सप्लाई कर रहे थे, बच्चियों को बेच डालते थे, जबरी शादियों के नाम पर बच्चियों को गायब कर दिया जाता था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इमरान खान की हुकूमत आकर इस जिनसी माफिया का हिस्सा बन गई। वो हुकूमत जिसको चाहिए था कि इन अदारों में, जिससे रियासत मदीना बनाने का इमरान खान ने, बुशरा पिंकी ने दावा किया था, आकर इन्होंने पाकिस्तान को रेपिस्तान बना दिया। अपनी हुकूमत में ही इमरान खान, बुशरा पिंकी अदालतों से, मीडिया से, हर फोरम से भाग गए थे। एक अफशान लतीफ़ से, मैं तो एक छोटी सी सुपरिटेंडेंट थी, मैं इनका क्या बिगाड़ सकती थी? मैं इनके घरों के आगे जाती थी, इनको जूते मारती थी, इनके मुंह काले करती थी, और ये हर फोरम से अफशान लतीफ़ से भाग गए थे। अच्छा, मरियम नवाज़ को आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए? मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह अफशान लतीफ़ को इमरान खान की हुकूमत में जुल्म और जबर का निशाना बनाया गया, इसी तरह मरियम नवाज़ शरीफ को बनाया गया। मैं कोटलक पर जेल के 10 सेल में रहकर आई हूँ, और मैंने वो 10 सेल भी देखा है जहाँ पर मरियम नवाज़ शरीफ को रखा था। और मरियम नवाज़ शरीफ के लिए समझना बहुत आसान है कि एक हती औरत, एक रियासती मुलाजिम अफशान लतीफ़ ने इमरान खान की फ़िरौनियत का किस तरह मुकाबला किया था। और मेरी अपील है मरियम नवाज़ शरीफ से कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन सरकारी यतीम खानों में, दारुल अमानों में रहने वाले बच्चों को, बच्चियों को, इज़्ज़तों को, इनकी इज़्ज़तों को महफूज बनाना, इनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाना। और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब की तरफ से, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, कि उन्होंने मेरी दी गई दरख्वास्तों पर, मेरी अपीलों पर गैर जानिबदाराना मजबूत तरीन इंक्वायरीज करवाईं, और काशाना लाहौर, काशाना रावलपिंडी, काशाना सरगोदा, इन तमाम अदारों को महफूज हाथों में दे दिया गया है। इनको प्राइवेट कर दिया गया है, सरकारी अमला हटा दिया गया है, सरकारी बजट ख़त्म कर दिया गया है, जो मेन सोर्स था इन बच्चियों को जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करने का। लेकिन ये मामला यहाँ पर नहीं रुकेगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, बेगर्स होम राइवेंट, 36 दारुल अमान पंजाब के, जहाँ पर आए रोज़ बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के, औरतों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के वाक़यात मीडिया पर आते हैं, जिनको दबा दिया जाता है कि बहुत ताकतवर माफिया है। इनके खिलाफ जब तक रियासत अपना किरदार अदा नहीं करेगी, पाक फ़ौज, अदालतें अपनी मॉनिटरिंग में नहीं लेंगे इन अदारों को, तब तक ये जिनसी कारोबार इन अदारों से ख़त्म नहीं होगा। देखा आपने, इनकी ज़ुबानी फ़ैसला आपने करना है, कौन सच्चा कौन झूठा। कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या राय है आपकी। हसन शहबाज को